नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल जीके विद जीएस सर के अंदर। देखो विद्यार्थियों, देखो आपके जो हिंदी का पेपर हुआ था उसके अंदर अपने पेपर जो हुए थे उसका बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। इंग्लिश में उनसे भी बेस्ट रहा था और आप सभी की डिमांड है कि सर बहुत जल्दी है हमारे लिए वो पेपर लेके आइए। तो देखो ये एक सैम्पल पेपर है, मैं पहले से कह रहा हूँ सैम्पल पेपर है। इससे मेरा उद्देश्य यही है कि आपको ये पता चल जाए कि आपके जो प्रश्न है ना वो किस प्रकार के आएंगे, है ना। पैटर्न आपको समझना है इसमें, केवल और केवल क्या समझोगे, पैटर्न। मैं फटाफट से करवाऊंगा और स्पेशल पेपर है वो आपके आज या फिर कल अपलोड में करूंगा, परंतु इसको भी पूरा देखना है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है सैंपल में से ही आ जाते हैं और आपको समझना भी है किस प्रकार से सोल्व करना है, ये भी मैं इसमें बताऊंगा। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में कौन सी किताब लिखी? तो इसके अंदर देखो आपको यहाँ पर से लिखना है और वो उस पुस्तक का नाम क्या है, जेम्स मिल की हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया है। ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन है कि 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान 1940 में महाराष्ट्र में कौन सा जनजातीय विद्रोह हुआ था? तो यहाँ पर ये जनजातीय विद्रोह हुआ कौन सा था? तो ये हुआ था आपके वर्ली विद्रोह। कौन सा हुआ था? वर्ली विद्रोह, जो कि यहाँ पर से पढ़ना है आपको। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद है ना, इसका मूल नाम है वो नरेंद्र नाथ दत्त था और इनका जन्म है विद्यार्थियों वो कब हुआ था? 12 जनवरी 1865 कलकत्ता के अंदर हुआ था। और ये पता होगा 1893 के अंदर है इन्होंने धर्म सम्मेलन जो हुआ था वहां पर भी उन्होंने भाग लिया था। और फिर अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो मानव निर्मित संसाधन है वो कैंसर उपचार की औषधियां है, जबकि ये है जलवायु संबंधित है, ये झरने प्राकृतिक है, उष्णकटिबंधीय वन है, ये भी एक प्राकृतिक वन है। तो यहाँ आपके से सही रह जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? तो यहाँ पर मृदा निर्माण का कारक कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ आपकी राइट है वो मृदा का गठन जो है मृदा निर्माण का कारक नहीं है। कॉफी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो कॉफी का प्रमुख उत्पादक देश है वो ब्राजील है और ब्राजील के अंदर जो कॉफी के बागान होते हैं उसे फजेंडा कहते हैं। वैसे ये आपके सिलेबस में नहीं है। देखो विद्यार्थियों, आपको मैं बता दूं कि यदि आप राजस्थान जी के हमारा अतीत कि आप कि हमें सर पूरी एक ही वीडियो के अंदर हमारा राजस्थान पढ़ना है, तो मेरी एक वीडियो है स्पेशल डाली हुई है, 1 घंटे की है और वो आपको है 25 मतलब 20 नंबर है, 20 की है, प्रत्येक भाग है आपके 20 का है, 20 नंबर आपको देके जाएगी। तो इसको आप जरूर देख लेना। उसका लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, तो आप वहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। हमारा राजस्थान का कह रहा हूँ धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है। तो धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य क्या है? तो वो आपके रह जाएगा धर्म को राज्य से अलग रखने की, तो यहाँ वो अपने देख लिया था एजेंडा बड़ा। तो यहाँ है धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा, यही है। ठीक है, यही है धर्म को राज्य से अलग रखने की जो अवधारणा है, ये धर्मनिरपेक्षता है। और फिर है प्राचीन भारत में कितने स्थानीय कानून थे? तो प्राचीन भारत के अंदर स्थानीय कानून कितने थे? तो ये आपके थे 60। असंख्य कितने थे? असंख्य थे, मतलब कोई स्थानीय कानून है, कोई संख्या निर्धारित नहीं थी। संविधान के अनुच्छेद 39A में कौन से नागरिकों को वकील मुहैया कराने में जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंपी गई है? तो यहाँ जो राइट आंसर है आपका ये रहेगा जो गरीब है। ठीक है ना, जो गरीब है। अकेले उड़ीसा में कितने जनजातीय समूह रहते हैं? तो अकेले उड़ीसा के अंदर जनजातीय समूह जो रहते हैं वो 60 अबो थे। कितने? 60 अबो। मैं आपको बता दूं, आपके जो इंग्लिश मीडियम है, तो इंग्लिश मीडियम की यदि आप स्टूडेंट है तो उनके लिए मैं इस पे अलग से प्रत्येक वीडियो है वो लेके आऊँगा। उसके बाद में आपके अगला जो क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता है वो किसने की थी? तो हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता है मेवाड़ की महाराणा जगत सिंह जो द्वितीय है इनके द्वारा की गई थी। ठीक है। राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ है सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो ये सभी को पता होना चाहिए। 1857 की क्रांति है वो नसीराबाद से हुई थी और वो हुई कब थी? 28 मई को। राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व है वो है मरुस्थल के प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है।
मुख्यमंत्री राजश्री योजना का मुख्य उद्देश्य है, मुख्यमंत्री राजश्री योजना है इसके है लड़कियों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना। मैं देखो फटाफट इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपके ये ओनली समझने के लिए सैंपल पेपर है अपना, ठीक है, सैंपल पेपर के रूप में कह रहा हूं मैं फिर से। और हमारे देश में किस संविधान संशोधन विधेयक के में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है, तो 73वां जो संविधान संशोधन है उसके अंदर है पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है। तो विद्यार्थियों देखो आपके मैं समझा रहा था क्या कि जो आपके ऑब्जेक्टिव है वो कितने क्वेश्चन है, तो 15 क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव है आपके, है ना, 15 क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव रूप में आपके कितने आ जाएंगे, 15 आ जाएंगे। उसके बाद में देखो आपकी ये खाली जगह है, खाली जगह भरनी होगी और खाली जगह की भी कितनी है वो भी बता, 8 होनी चाहिए, 8 है, ठीक है, 8 खाली जगह हैं, ये भी एक नंबर की है। यहाँ पर देखें कि असम के आदिवासी में काम करने के लिए जाने लगे, कहाँ पर, चाय के बागानों में काम करने के लिए जाने लगे। तो असम में है चाय होती है, सभी को पता है। ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार को सौंप दिए। तो 1858 का जो अधिनियम था उसके तहत है ईस्ट इंडिया कंपनी से ये अधिकार लेकर है ब्रिटिश साम्राज्य ने, मतलब ब्रिटिश क्राउन ने अपने अधीन कर लिए थे। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, देखो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ध्यान रखना, क्योंकि संविधान के अंदर है अपने देश के लिए एक शब्द यूज हुआ है वो है राज्य का, देश यूज नहीं हुआ, ध्यान रखोगे। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष क्या है, राज्य है। घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून है 2006 के अंदर लागू हुआ था, कब हुआ, 2006 के अंदर। सतत विकास लक्ष्य 17 लक्ष्यों का चयन किया गया है, सतत विकास लक्ष्य में कितने लक्ष्य चयन किए गए हैं, 17। आड़ोती के मंदिरों में से कमलेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो कमलेश्वर महादेव का मंदिर है वो बूंदी में स्थित है। कम वर्षा वाले खाली जगह प्रदेशों में कंटीली झाड़ियों गुल्म उगते हैं, तो यह है शुष्क, ठीक है। विद्यार्थियों को आपके थोड़ी बहुत कूलर की आवाज़ आ रही है, मैं तो वैसे गर्मी में लथपथ हूँ, फिर भी एक साइड में दोस्त वगैरह है वो अपना कूलर चला के रखते हैं, मैं तो आपके बंद रख लूँ पर वो बंद नहीं भी रखें, ठीक है ना। अब देखो चूना पत्थर, अभ्रक और जिप्सम ये किस प्रकार की खनिज है, तो ये एक अधात्विक खनिज है, ठीक है, नॉन मेटेलिक है। उसके बाद में आपके सही और गलत वाले हैं क्वेश्चन आने वाले हैं, तो सही और गलत वाले भी कितने हैं टोटल, 5, शायद 5 ही है यार, नहीं 8, 7 है। सही और गलत वाले कितने हैं टोटल, 7 है। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रेतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया था, तो ये तो बिल्कुल सही है। नील की खेती से हजारों रेतों ने, बंगाल के जो रेत थे, रेत का अर्थ होता किसान, इन्होंने मना कर दिया था। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1829 में पारित किया गया था, ये गलत है। देखो 1829 के अंदर बाल विवाह नहीं था, ठीक है ना, ये विधवा विवाह है 1829 में था, जबकि ये बाल विवाह निषेध अधिनियम है 1929 में था, ठीक है। तटीय क्षेत्रों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं जिसे बीज की फसल उगाना कहते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी स्कूलों के ज़्यादातर बच्चे सुबह सबसे पहले वफादारी की शपथ लेते हैं, वेरी गुड, ये भी करेक्ट है। और संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव रखने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। देखो यहाँ पर ये मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है और वो भी 22 के तहत नहीं है भाई। फिर है भारत में लगभग 500 से अधिक आदिवासी समूह है, तो ये 500 से अधिक सही है। और कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा किया गया था, ये गलत है। जयदयाल और जयदयाल के द्वारा है वो, यहाँ पर लाला जयदयाल है, इनके द्वारा है कोटा में क्रांति का नेतृत्व किया गया था। फिर आपके देखो यहाँ मैच वाले हैं, आपको मिलान करना है। राजा राममोहन राय है, ये किन से संबंधित है, तो यह ब्रह्मो समाज से संबंधित है। विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक देश है वो कौन सा है, तो यह है आपका चिली। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा है वो कहाँ पर स्थित है, उदयपुर डबोक के अंदर है। मृदा अपरदन को रोकना चट्टान बांध कहलाता है। खाटू श्याम जी का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, सीकर में है स्थित है। अब देखो आवाज़ वगैरह आ रही है तो इसको थोड़ा आप सहन कीजिएगा, कल मैं फिर अब शुरू कर दिया, साइड में बजा रहे हैं तो बजाने दो।
भारत का मानचित्र बनाने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने किसको पहली बार नियुक्त किया था? तो जेम्स रेनेल को। किसको नियुक्त किया था? जेम्स रेनेल को किया था। 1819 से 1826 तक मद्रास के गवर्नर जनरल कौन था? तो 1819 से 26 तक है थॉमस मुनरो था। कौन सा था? थॉमस मुनरो और थॉमस मुनरो, ये दोनों ही नाम मिलते हैं। प्राकृतिक संसाधन कहां से प्राप्त होते हैं? तो प्राकृतिक संसाधन है ऐसे संसाधन जो उपयोग करने के लिए परोक्ष रूप से प्रकृति से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जल संग्रहण के कोई दो उपाय लिखने हैं तो बर्तन धोने के लिए नल के स्थान पर टब प्रयोग करें और शॉवर के जगह बाल्टी से स्नान करें। ये कोई भी उपयोग लिखे जा सकते हैं। कानून बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो संसद की होती है। यह है आपके बड़े वाले क्वेश्चन। बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद थे? तो बंगाल के नवाबों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़ दिए जाने से इनकार कर दिया। बंगाल के नवाबों ने कंपनी को व्यापारिक अधिकार देने के लिए बहुत बड़ी धनराशि की मांग की और नवाबों ने कंपनी पर स्थानीय कर नहीं चुकाने तथा अपमानजनक पत्र लिखने का भी आरोप लगाया। तो ये तीन इनके क्या थे? विवाद थे। फिर 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियां किस तरह बदली? तो यह ब्रिटिश संसद ने 1857 के में एक कानून पास करके भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थान पर ब्रिटिश सरकार का शासन स्थापित किया। भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन अपनी रियासतों का शासन चलाने की छूट दी। भूस्वामियों और जागीरदारों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु भी का नियम बनाए गए। संसाधन क्या है? तो संसाधन है प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया जाता है, उसे संसाधन कहते हैं। जैसे किताब, कॉपी, बिस्तर, बर्तन इत्यादि। तो यहाँ बायोगैस संयंत्र का चित्र बनाकर नामांकित कीजिए। ये बायोगैस संयंत्र है और इसमें देखो यहाँ आपको ये चित्र वगैरह सभी बनाकर है वो बताने थे। तो ये आपका एक टब है, मान लो टैंक के अंदर है, यहाँ से है खाद है वो डाले जाने के लिए है, उर्वरक डाली जाएगी और ये निकास है, ठीक है, निकास है जिनसे खाद निकाली जाएगी और ये है करदम। तो यहाँ से खाद है वो डाली जाएगी, यहाँ पर ये खाद नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार से आप क्या समझते हैं? तो सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार है देश के सभी वैश्विक नागरिक 18 उम्र से ज़्यादा हैं को मत अर्थात वोट देने का अधिकार है, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म, लिंग इत्यादि का हो। न्यायपालिका की क्या भूमिका है? न्यायपालिका है, इसकी भूमिका क्या है? तो न्यायपालिका अनेक प्रकार से अपनी भूमिका निर्वहन करती है। न्यायपालिका द्वारा किए जाने वाले कार्यों में विवादों का निपटारा, न्यायिक समीक्षा, कानून की रक्षा एवं मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन आदि प्रमुख रूप से किया जाता है। फिर देखो 60 नंबर पे आपके राजस्थान के मानचित्र में निम्न सूती वस्त्र के उद्योगों के स्थलों को दर्शाना है। तो यहाँ आपके कौन कौन से स्थल दे रखे हैं? एक तो भीलवाड़ा है, जयपुर है और ब्यावर है। तो भीलवाड़ा, जयपुर तो आपका मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ कौन कौन से है। ये आपका जयपुर है, ये वाला, और इसके बाद में यहाँ पर ये आपका जो है ब्यावर है, और फिर जो आपके यहाँ पर जो है ये भीलवाड़ा है, ठीक है। तो ये आपके स्थल हैं। फिर है साइबर सुरक्षा के उपाय लिखने हैं कोई 3। तो कोई 3 साइबर सुरक्षा के साइबर फ्रॉड से बचने के लिए मजबूत पासवर्ड हो जिसका अनुमान लगाना संभव नहीं हो, सिस्टम को मेलवेयर से मुक्त रखने के लिए एंटीवायरस प्रोग्राम सॉफ्टवेयर का है उपयोग करना चाहिए, और सतर्क रहें और अपनी पहचान तथा महत्वपूर्ण जानकारी को किसी को ना दें। फिर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों लिया, और फिर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान क्यों किया गया। तो गांधी जी वाला कर लेते हैं अपन।
दोनों में से एक करना है आपको। तो गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला इसलिए किया क्योंकि उस समय नमक के उत्पादन व बिक्री पर सरकार का है एकाधिकार था, जबकि महात्मा गांधी मानते थे कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है क्योंकि नमक भोजन का एक बुनियादी हिस्सा है और सरकार के एकाधिकार को कम करने व स्वतंत्रता की व्यापक चाह को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला किया था। फिर विश्व में की जाने वाली कृषि को किन किन आधार पर निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि में वर्गीकृत किया गया है, और भारत के किसी कृषि फोरम की गतिविधियों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा सा लिखा हुआ है, तो आपको ये शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है। भौगोलिक दशाएं, उत्पादों की मांग, श्रम तथा प्रौद्योगिकी के स्तर आधार पर कृषि को है दो भागों में बांटा गया है। एक तो निर्वाह कृषि होती है और एक आपकी वाणिज्यिक कृषि होती है। ठीक है। निर्वाह कृषि किसे कहते हैं और वाणिज्यिक कृषि किसे कहते हैं? तो निर्वाह को आप पहले लिख दोगे और वाणिज्यिक को है दूसरी बार लिखोगे। ठीक है। भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों में कोई दो मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तार से लिखे। देखो, संविधान के अंदर 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उनमें से केवल आपको 2 ही लिखने हैं, तो 2 कोई भी लिख सकते हो आप। पहला है, देखो, समता का अधिकार है। तो समता का अधिकार है, इसका आशय यह है कि कानून की दृष्टि से सभी लोग समान हैं और इसके अंतर्गत ये भी कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, रंग आदि के आधार पर किसी भी प्रकार के नागरिक के साथ भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता के अधिकार में है क्या है? तो संविधान ने देश के सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता के साथ संगठन बनाने तथा देश की किसी भी भाग में आने जाने और निवास करने का अधिकार दिया गया है। नागरिक को कोई भी व्यवसाय या कारोबार करने के लिए भी स्वतंत्र है। तो ये आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। 2 ही लिखने थे और 2 हमने आपको बता दिए हैं। 6 है, 6 में से आपको जो भी याद है वो लिखा जा सकता था। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ है? मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें शामिल थी? बस आपको इतना ही लिखना है जितना आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ है? तो राजस्थान का एकीकरण है 7 चरणों में हुआ है। ठीक है। अब ये नहीं पूछा गया है कि कौन सी रियासत मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें शामिल थी, तो इतना ही पूछा है। तो मत्स्य संघ में जो रियासतें शामिल थी वो ही आपको बताना है। यहाँ पर पूरा आपको है हमने याद करने की दृष्टि से आपको दिया गया है। तो यहाँ है, देखो, अलवर, धौलपुर, भरतपुर और करौली रियासतें हैं इसके अंदर शामिल थी, जिसको है ABCD के नाम से जाना जाता है। ठीक है। यदि शॉर्ट नेम अपन देखें तो ABCD है। मतलब A से क्या हो गया आपके अलवर, B से आपके क्या हो गया है भरतपुर, C से करौली है, D से धौलपुर है। ठीक है। तो ये थे आपके 21 क्वेश्चन। आज का पेपर है आपके लिए बस एक सैंपल के आपको ये बताने के लिए है कि ऐसा आपके पेपर आएगा। कल है स्पेशल पेपर आएगा, कल क्या आज ही आ जाएगा। और स्पेशल आपके एक पाठ्यक्रम पर मैं आधारित वीडियो है तैयार कर रहा हूँ ताकि आपको उससे बहुत ही सहायता मिलेगी। उसको आप ज़रूर देख लेना, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना। ठीक है। पसीने से खूब लथपथ हो गए हैं, अभी भीग ही गए हैं पूरा टेबल वगैरह। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।